खुशहाल जंगल की सुबह बड़ी रंगीन थी। सब जानवर आपस में हंसते खेलते मिलजुल कर रहते थे। मगर उस दिन एक अजनबी डरावनी आहट ने सबकी जिंदगी बदल दी। सुनो सब, जंगल की सीमा पर अजीब सी गंध आ रही है। किसी अनजान प्राणी ने कदम रखा है। महाराज, मैंने भी महसूस किया। कल रात हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। लगता है कोई अनहोनी आने वाली है। अरे गजराज भाई, तुम तो हमेशा डर जाते हो। कहीं ये तुम्हारे कानों का धोखा तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी कल रात पेड़ के पीछे छुपा था। सचमुच कोई काली परछाई घूम रही थी। जंगल की चौपाल में सब जानवर इकट्ठा हो गए। तभी पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चली और भयानक हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तो ये है तुम्हारा खुशहाल जंगल। अब मैं यहाँ राज करूंगी। तू कौन है जो हमारे घर में घुस आई? मैं हूँ चुड़ैल, जो जहाँ जाती है वहाँ डर और अंधेरा फैलाती है। अब से तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। ये हमारा जंगल है। यहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। कोई बाहर वाला हमें डरा नहीं सकता। सच? तो आओ मेरी ताकत देखो। चुड़ैल ने हाथ हिलाया और जंगल का आसमान काला हो गया। पक्षी चीखने लगे, नदियां अचानक काली पड़ गईं और फूल मुरझा गए। ओह, ये कैसी ताकत है! अगर ये रही तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। शांत रहो चंचल, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी। बुद्धि सही कह रहा है, चुड़ैल ताकतवर है, लेकिन हम सब एकजुट हो जाएं तो इसे हरा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम सब मिलकर भी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर सचमुच हिम्मत है तो 3 दिनों में मुझे जंगल से बाहर निकाल कर दिखाओ, वरना तुम सबको पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। 3 दिन, बस 3 दिन, वरना सब पत्थर बन जाएंगे। अब क्या होगा? मैं तो वैसे ही सबसे तेज भागता हूँ, पर पत्थर बन गया तो? डरो मत, चुड़ैल डर दिखाना जानती है, पर उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। हमें वही ढूंढनी होगी। ठीक है बुद्धि, तू चुस्ती में माहिर है, तू उसकी हरकतों पर नजर रख। गजराज, तू जंगल की सुरक्षा कर। चंचल, तू खबरें लाने जाने का काम करेगा। मगर डर मत, यही समय है अपनी हिम्मत दिखाने का। रात गहराई। चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। वो झील के किनारे बैठी मंत्र पढ़ रही थी। तो ये झील पर क्यों आई है? जरूर इसकी ताकत का राज इसी पानी में है। ये झील मेरी शक्ति का घर है। जब तक ये काला पानी बहता रहेगा, मैं अमर रहूंगी। बंदर ने सब सुन लिया और तुरंत राजा के पास लौट आया। महाराज, मैंने पता लगा लिया। चुड़ैल की ताकत झील के काले पानी में छुपी है, तो हमें झील को शुद्ध करना होगा। मैं अपनी ताकत से झील का पानी बहा सकता हूं। और मैं आसपास के फूल और जड़ी बूटियां लाकर झील को पवित्र बना दूंगा। बहुत अच्छा, कल सुबह हम सब मिलकर ये काम करेंगे। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन जंगल अब भी अंधकार में डूबा था। चुड़ैल झील पर खड़ी हंस रही थी। तभी जानवरों की टोली वहां पहुंच गई। तो आ गए? क्या करोगे अब? तेरी दहशत का अंत आज होगा। देख मेरी ताकत। गजराज ने अपनी सूंड से झील का पानी बहाना शुरू किया। नहीं, ये मत करना। हाँ, अब समझ आया, तेरी असली कमजोरी यही है। जल्दी करो, मैं ये पवित्र फूल डाल रहा हूँ। जैसे ही फूल और जड़ी बूटियां झील में डाली गईं, काला पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। तुम सब ने मेरी बर्बादी लिख दी, लेकिन मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल ने आसमान में आग की लपटें छोड़ दीं। पूरा जंगल जलने लगा। दोस्तों, हार मत मानो, ये आखिरी जंग है। जंगल धधक रहा था। आग की लपटें ऊंचे ऊंचे पेड़ों को निगल रही थीं। जानवरों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। चुड़ैल आसमान में उड़ते हुए हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब देखो, तुम्हारा प्यारा जंगल राख हो जाएगा। महाराज, अगर आग फैलती रही तो हम बचेंगे कैसे? सही कहा। गजराज, तू अपनी सूंड से पानी खींच और आग बुझा। मैं और चंचल बाकी जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। हाँ, अभी दिखाता हूं। गजराज पास की नदी में कूदा और अपनी विशाल सूंड से पानी खींचकर आग पर डालने लगा। धीरे धीरे लपटें शांत होने लगीं।
नहीं, ये आग मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तुम सब इसे बुझा नहीं सकते। अरे, तेरी हर चाल का तोड़ है हमारे पास। आग तो कुछ शांत हुई, मगर आसमान अब भी काला था। चुड़ैल ने हवा को तेज आंधी में बदल दिया। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन कांपने लगी। अब क्या करेंगे? आंधी इतनी तेज है कि खड़ा रहना भी मुश्किल है। बुद्धि, तेरा दिमाग काम करना चाहिए। इसका इलाज क्या है? हम आंधी को रोकना हमारे बस में नहीं, मगर इसे चकमा देकर चुड़ैल को कमजोर किया जा सकता है। कैसे? चुड़ैल की ताकत उस झील से जुड़ी है। हमें झील को पूरी तरह पवित्र करना होगा, वरना ये बार बार हमला करती रहेगी। तो चलो, हम सब वापस झील की ओर चलते हैं। जानवरों की टोली आंधी से जूझते हुए झील की ओर बढ़ी। चुड़ैल उनके सामने आकर रास्ता रोक खड़ी हुई। कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। पहले हमें खत्म करना आसान नहीं है। चुड़ैल, तू चाहे जितनी ताकत लगा ले, ये जंगल तेरा कभी नहीं होगा। शेर राजा ने छलांग लगाई और चुड़ैल पर हमला कर दिया, मगर चुड़ैल ने जादू से उसे हवा में पटक दिया। महाराज। चिंता मत कर, राजा हार नहीं सकता। हाँ, क्या यही है तुम्हारा राजा? मेरी एक फूंक में गिर गया। तू जितनी बार गिराएगी, मैं उतनी बार खड़ा होऊंगा। उधर बुद्धि ने चंचल से फुसफुसा कर कहा, चंचल, तू जल्दी से फूल और तुलसी की पत्तियां ले आ, मैं झील में डाल दूंगा। ठीक है, मगर चुड़ैल देख लेगी तो? यही समय है, राजा और गजराज उसे व्यस्त रखेंगे। चंचल भागा और पवित्र फूल लेकर आया। वहीं गजराज ने पूरी ताकत से अपनी सूंड घुमाई और चुड़ैल पर पानी की धार फेंकी। ये पानी मुझे जला रहा है। तो अब समझ में आया कि तू पवित्रता से डरती है? बंदर बुद्धि तुरंत झील में फूल और तुलसी की पत्तियां डालने लगा। जैसे ही वो पानी में डूबे, झील का पानी चमकने लगा और आसमान की काली घटाएं छंटने लगीं। नहीं, ये मत करो। अगर झील पवित्र हो गई तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। बस यही तो चाहिए हमें। चुड़ैल ने आखिरी बार अपने हाथ फैलाए और बिजली की गड़गड़ाहट पैदा की, मगर उसी वक्त गजराज ने पूरी ताकत से पानी की धार उस पर फेंकी। ये जंगल हमारा है, तेरा नहीं। चुड़ैल चीखी, तड़पी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर झील में समा गई। झील का पानी पूरी तरह साफ हो गया। सूरज की रोशनी फैली और जंगल में फिर से चहचहाहट गूंज उठी। हम जीत गए। चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई। हाँ, और ये सब हमारी एकता की वजह से हुआ। बिल्कुल, अगर हम डर जाते तो आज हमारा जंगल नहीं बचता। सारे जानवर चौपाल पर इकट्ठे हुए। दोस्तों, आज हमने सीखा कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम सब मिलकर डटे रहें तो जीत हमारी ही होगी। और मैंने सीखा कि डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत करके काम करने से ही जीत मिलती है। हाँ, और मैंने सीखा कि दिमाग का इस्तेमाल ताकत से भी बड़ा हथियार है। सही कहा। अब से कोई दुश्मन हमें नहीं हरा पाएगा। उस दिन के बाद जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सब जानवर शांति और प्यार से रहने लगे और चुड़ैल का नाम भी सिर्फ कहानी बनकर रह गया। कहानी का संदेश: एकता और साहस से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। डर से नहीं, बल्कि मिलजुल कर हिम्मत से ही जीत मिलती है।